की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में ALP CVT एग्ज़ाम यानी ALP CVT एग्ज़ाम 9/8/2018 सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो आप लोग चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? तो ये उत्तल दर्पण है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ये आयोडीन आवश्यक है। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरों में वृद्धि होती है। तो क्या वृद्धि होती है? तो ये फार्सों विभाजियों तक वृद्धि होती है। कौन सी गैस बायोगैस यंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो CO नहीं होती है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या? 2, 8, 18 और 8। ये फॉर्मूला है उसका। पहले 2 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 8 होगा। यहाँ आप देखिए ये LP CVT एग्ज़ाम ये 10/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की एक किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? यह किस दिशा में मुड़ती है? तो ये देखिए, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये 3 होते हैं। जब किसी संकुचित संलग्निकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाजियोडियम। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ALP ये 13/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट में है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कानों पर अनियमित रूप से सुथल होती है? तो ये कालेन काइमा। किस भौतिक विद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो आर्किमिडीज। कौन सी एक सतहीय घटना है? तो वाष्पीकरण। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो ये गति की। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। अभिमा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ये बाइनरी विखंडन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो ये 0 है।
एक विक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर विक्रिय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये प्रजनन। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है इसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्लैंक के द्वारा प्रदान किया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो ये हीरा है। आधुनिक परावर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातु को अधातुओं से अलग करती है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं तो ये हड्डी है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये सोडियम। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं का संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणुकता कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घन तत्व पानी से कम होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।